दोस्तों बात करेंगे आज पोलैंड के लिविंग एक्सपेंसेस के हवाले से कि पोलैंड में अगर आप काम करने के लिए आते हो, स्टडीज़ के लिए आते हो या आप फैमिली यूनिफिकेशन वीज़े के ऊपर पोलैंड में मूव होते हो तो पोलैंड में एक महीने का आपका कितना खर्चा हो जाता है, एक महीने की क्या लिविंग कॉस्ट है, क्या लिविंग एक्सपेंसेस है पोलैंड के अंदर। मैंने इस पूरी वीडियो को कुछ पोर्शंस में डिवाइड किया। सबसे पहले हम बात करेंगे अपार्टमेंट्स की रेंटल जो आपके एक्सपेंसेस हो जाते हैं उसके हवाले से, फिर फूड के हवाले से, फिर ट्रैवल एक्सपेंसेस, फिर जो आपका सिम कार्ड होता है या इंटरनेट वगैरह उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि एवरेज सैलरीज़ कितनी हैं और लोग यहाँ पे कितने पैसे कमाते हैं और कौन कौन सी जॉब्स में यहाँ पे लोग अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो में आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो कि पोलैंड में रहते हैं या पोलैंड आने में इंटरेस्टेड हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपार्टमेंट्स या सिंगल बेड रूम्स के हवाले से कि एक अपार्टमेंट का कितना रेंट आता है और अगर आप एक प्राइवेट रूम लेते हैं उसका कितना रेंट है और सिंगल बेड का कितना एक शेयरिंग अपार्टमेंट में कितना रेंट हो जाता है। तो गाइस सबसे पहले फैमिली वाले बंदों के लिए बात करूँगा जो कि पूरा अपार्टमेंट ख़रीदना चाहते हैं या जो 2-3 दोस्त मिल के एक अपार्टमेंट रेंट पे लेना चाहते हैं। तो ओवरऑल एक एवरेज अपार्टमेंट जो है पोलैंड के अंदर वार्सा में उसकी रेंटल प्राइस जो है वो 4,400 ज़ोलते हैं। 4,400 ज़लोते उसका रेंट बनता है एक अपार्टमेंट का, जिसके अंदर तकरीबन 3 से 4 लोग आसानी से रह सकते हैं। ये नॉर्मली जो अपार्टमेंट होते हैं ये ऐसा होता है कि एक लिविंग रूम होता है और एक छोटा रूम होता है किचन और वाशरूम। अगर आप 2 बड़े यानी कि एक लिविंग रूम और 2 बड़े कमरे उसमें हों तो फिर उसका रेंट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा उसका रेंट। ये मैं 4,400 ज़लोते जो रेंट बता रहा हूँ आपको, ये एक लिविंग रूम और एक छोटे रूम वाले अपार्टमेंट का ये रेंट होता है। इसके साथ अब बात करूँगा गाइस कि एक शेयरिंग अपार्टमेंट के अंदर अगर आपको सिंगल बेड चाहिए, अगर आप स्टूडेंट हो, आप एज ए वर्कर काम करो और आपको सिर्फ एक सोने की जगह चाहिए, एक बेड चाहिए आपको रहने के लिए, तो एक बेड की शेयरिंग अपार्टमेंट में जो एक पर पर्सन की स्पेस की जो रेंट होता है वो 1,800 ज़लोते से लेके 2,000 ज़लोते के बीच में होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये अपार्टमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप छोटा अपार्टमेंट लेते हो तो 3,000 ज़लोते तक भी आपको मिल जाता है और अगर आप बड़ा अपार्टमेंट ले रहे हो तो 4,500 ज़लोते तक का अपार्टमेंट भी आपको मिल जाता है। अब बात करूँगा गाइस मैं यूटिलिटीज़ के हवाले से, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर या फिर गैस के जो बिल्स वगैरह होते हैं तो इनका कितना ख़र्चा आ जाता है एक महीने का। वैसे तो जो मैंने आपको पहले प्राइजेस बताई हैं वो सम अपार्टमेंट्स में सब कुछ इंक्लूडेड होता है, यानी कि प्लस यूटिलिटीज़ आपका 4,400 ज़लोते बिल बनता है। लेकिन कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि आपको कहते हैं कि आप हमें रेंट थोड़ा सा बेशक कम दे दे जो, लेकिन हमें यूटिलिटीज़ की मद में आपने अलग से चार्जेस देने हैं। तो यूटिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और गैस का जो बिल होता है एवरेज अगर आप मिला लें तो ये तकरीबन 400 से 450 ज़लोते के बीच में बनता है। वार्सा सिटी में 400 से 450 ज़लोते आपकी यूटिलिटीज़ का बिल बनता है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर का। इसके बाद गाइस ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट का जो यहाँ पे टिकट होता है वो वैसे तो ओवरऑल यूरोप में 1 महीने का पास भी आप बना सकते हो, 3 महीने का भी और 1 साल का भी, 6 महीने का भी बनता है। लेकिन वार्सा सिटी में अगर आप 3 महीने का पास लेते हो, ट्रैवलिंग पास, जो कि पूरे वार्सा सिटी के अंदर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसके ऊपर यूज़ कर सकते हो, उस कार्ड की जो प्राइस होती है वो 280 ज़लोते होती है, यानी कि 280 ज़लोते। अब इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो स्टूडेंट्स लोग हैं उनके लिए ये बेनिफिट होता है कि उन्होंने जो 3 महीने का कार्ड होता है जो 280 ज़लोते का है, उनके लिए ये गवर्नमेंट ने फैसिलिटी रखी है। वैसे तो ओवरऑल यूरोप में किसी भी देश के अंदर स्टूडेंट्स को हाफ़ पैसे पे करने पड़ते हैं ट्रांसपोर्ट टिकट की मद में। तो यहाँ पोलैंड में भी ऐसा ही है कि अगर आपके पास स्टूडेंट कार्ड है या स्टूडेंट पास है तो उसके ऊपर आपने सिर्फ 140 यानी कि 140 ज़लोते का जो आपको टिकट है, ट्रांसपोर्ट टिकट परचेज़ करना पड़ेगा और वो आप 3 महीने तक पूरे वार्सा में किसी भी ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर सकते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 140 ज़लोते का। और वो लोग जो वर्कर्स हैं या फैमिली यूनिफिकेशन वीज़े के ऊपर पोलैंड में स्टे किए हुए हैं, यानी कि जिनके पास स्टूडेंट स्टेटस नहीं है, तो उन लोगों का जो 3 महीने का कार्ड बनेगा वो 280 ज़लोते का बनेगा। अब बात करूँगा गाइज़ वाईफाई और इंटरनेट के हवाले से कि जो लोग अपना मोबाइल फ़ोन या अपने टेलीफोन पर इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं उसका कितना ख़र्चा आ जाता है। इंटरनेट वार्सा में इतना एक्सपेंसिव नहीं है और इसी वजह से इंटरनेट की मद में आपको सिर्फ 30 to 35 ज़लोते के अंदर पूरे महीने का इंटरनेट मिल जाता है एक बंदे का। और अगर वाईफाई आप यूज़ करना चाहते हो घर में तो वाईफाई भी यहाँ पे आपको तकरीबन 50 ज़लोते तक आपको मिल जाती है जो कि अनलिमिटेड होती है।
तो अब बात करूंगा गाइस ग्रोसरी के हवाले से कि जो ग्रोसरी आप यानी कि खाने पकाने का सामान या किचन का या घर की और ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं उसके ऊपर कितना ख़र्चा हो जाता है एक महीने का। क्योंकि आप जब नए शिफ्ट हो गए पोलैंड में तो आपको ऑफ कोर्स ग्रोसरी करनी पड़ेगी, आपको कपड़े भी परचेज़ करने पड़ेंगे, आपको घर के लिए पर्दे, बेड कवर्स, बेड के ऊपर जो फोम मैट्रेस वगैरह होता है, हर चीज़ आपको परचेज़ करनी पड़ेगी अगर आप नए पोलैंड में मूव हो रहे हो। आपकी लक है अगर आपको अपार्टमेंट में हर चीज़ लैंडलॉर्ड दे देता है, लेकिन सम टाइम कुछ लोग होते हैं जो कि अपना सामान खुद यूज़ करना चाहते हैं, अपना प्राइवेट सामान, तो उन लोगों को ग्रोसरी पहले महीने में करना पड़ेगी। और नॉर्मली एक महीने की जो ग्रोसरी की एवरेज है वो तकरीबन बन जाती है। इसमें खाने पीने का सामान भी आ जाता है आपका और ज़रूरत ज़िंदगी की और चीज़ें भी आ जाती हैं। तो एक महीने का जो ग्रोसरी का सामान है ये पोलैंड में आता है तकरीबन 450 ज़्लोते से लेके 600 ज़्लोते के बीच में। 450 से लेके 600 ज़्लोते के बीच में आपका एक महीने का ग्रोसरी के ऊपर ख़र्चा हो जाता है। इसमें आप अपने कपड़ों के लिए और अपने जूतों वगैरह के लिए अगर इसमें आप बजट डालते हैं बीच में, तो आप इसमें फिर 200-250 ज़्लोते प्लस और ऐड कर लें। क्योंकि जब आप नए आओगे तो आपको यहाँ के वेदर के हिसाब से यहाँ पे आपको कपड़े परचेज़ करने पड़ेंगे। जो इंडिया पाकिस्तान का जो वेदर है हमारा और जो पोलैंड का वेदर है, यहाँ की सर्दी और वहाँ की सर्दी में बहुत डिफरेंस है। जो पाकिस्तान में या इंडिया में आप लोग कपड़े इस्तेमाल करते हो विंटर सीज़न में, वो यहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे सर्दी थोड़ी ज़्यादा होती है। जो पाकिस्तान में हमें कपड़े मिलते हैं या इंडिया में विंटर के लिए या समर के लिए, वो वहाँ के वेदर के लिए बेहतर है। यहाँ के वेदर के लिए वो कपड़े अच्छे नहीं हैं। यहाँ पे आपको यहाँ से कपड़े परचेज़ करने पड़ेंगे। आप चाहो तो नए कपड़े भी ख़रीद सकते हो। यहाँ पे सेकंड हैंड कपड़ों की शॉप्स भी होती हैं जहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिल जाते हैं, और नई शॉप्स भी अवेलेबल हैं जहाँ पे कि आप जाके अच्छे नए कपड़े भी ख़रीद सकते हो। तो 200 से लेकर 250 ज़्लोते का जो बजट है वो आप साइड पे कर दो अगर आप अभी पोलैंड में मूव हो रहे हो। तो 200 से 250 ज़्लोते आपके लग जाएंगे कपड़ों और जूतों के ऊपर। और अगर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अब जॉब्स कौन कौन सी हैं और सैलरीज़ कितनी मिलती हैं, एवरेज सैलरीज़ क्या हैं पोलैंड में, तो सैलरीज़ की अगर मैं बात करूँ गाइस तो 6500 ज़्लोते से लेके 7000 ज़्लोते तक यहाँ पे लोग एक महीने में अर्न करते हैं पोलैंड में मुख्तलिफ़ जॉब्स के अंदर। यहाँ पे लोग डिलीवरी का काम भी करते हैं, कुछ लोग IT कंपनीज़ में काम करते हैं, स्टूडेंट एजेंसीज़ हैं यहाँ पे जहाँ से लोग वेयर हाउसेज़ में जाके काम करते हैं, बुचर का काम है, लकड़ी का काम है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोग लकड़ी का काम करते हैं। और यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, वेयर हाउसेज़ हैं जहाँ पे गोश्त तैयार होता है, मीट, और वो फिर आगे सप्लाई होता है बड़े यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ जॉब्स के अंदर मुख्तलिफ़ सैलरीज़ हैं, लेकिन अगर मैं आपको एवरेज सैलरी बता दूँ तो 6500 ज़्लोते से स्टार्ट होती है सैलरी, एवरेज सैलरी। तो एक महीने का ख़र्चा तकरीबन 3000 ज़्लोते है, 2500 ज़्लोते भी हो सकता है, और जो इनकम है वो 6500 ज़्लोते है। तो गाइस अब अगर ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि एक बंदे का एक महीने का कितना ख़र्चा है पोलैंड में, तो अगर उसकी मैं एवरेज निकालता हूं तो वो 2500 ज़्लोते से लेके 3000 ज़्लोते तक बनता है। यानी कि 2500 से 3000 ज़्लोते एक बंदे का एक महीने का ख़र्चा है पोलैंड के अंदर, खाने का, रहने का, खाने पीने का, ट्रांसपोर्ट का, वाईफाई, इंटरनेट। तो ये तमाम खर्चे मिला के अगर मैं एक बंदे का इसको कैलकुलेट करूँ तो 2500 ज़्लोते से 3000 ज़्लोते एक बंदे का ख़र्चा हो जाता है पोलैंड कंट्री के अंदर। तो मेरे ख्याल में मैंने आपको पोलैंड कंट्री के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन दे दी है, क्योंकि आप लोगों ने मेरी लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी हंगरी के लिविंग एक्सपेंसेस के हवाले से, आप लोगों ने उसको काफ़ी लाइक किया, और उसके बाद आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर पोलैंड के हवाले से भी मैं सेम वीडियो बनाऊं। तो मैंने आपको पोलैंड के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है या आपकी कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पाई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अगर आज की हमारी इस वीडियो के 3000 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं किसी एक सब्सक्राइबर की या एक बंदे की जिसने कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखा होगा उसका नाम निकाल के उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी कंसल्टेंसी करूँगा, उसको गाइडेंस दूंगा जिस भी कंट्री में वो मूव करना चाहता है। और अगर वो किसी ऐसी कंट्री में जाना चाहता है जहाँ पे वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकता है वो, तो उसके लिए हम टिकट का बंदोबस्त भी करेंगे, हमारी टीम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट टिकट भी प्रोवाइड कर सकती है। तो लकी ड्रॉ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, आगे शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ जो भी पोलैंड में आना चाहते हैं। ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।